हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई का मान यहाँ पर हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल, जहाँ पर आर शंकु के आधार की त्रिज्या तथा एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। बच्चों इसे यहाँ पर हम देखें तो बच्चों देखो, ये है शंकु की त्रिज्या आर। बच्चों देखो, ये वाली लंबाई क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और यहाँ पर ये जो एच है ये शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ पर इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें शंकु की ऊंचाई अर्थात एच क्या दिया गया है, तो 8 मीटर, तथा आधार की त्रिज्या अर्थात आर हमें दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है 6 मीटर। बच्चों यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एच का स्क्वायर अर्थात यहाँ से 8 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अर्थात यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8864 प्लस 6 छक 36 अर्थात यहाँ से अंडर रूट 100 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 अर्थात तिर्यक ऊंचाई एल हमें प्राप्त हो गया 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एल बराबर 10 मीटर। एच हमें कितना दिया गया है, तो 8 मीटर, और हमें त्रिज्या दिया गया है 6 मीटर। बच्चों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो इस त्रिपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिपाल क्योंकि शंकु के वक्र पृष्ठ पर लगेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिपाल का क्षेत्रफल जो कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ से हम मान रखेंगे, पाई का मान 3.14 रखना है, गुना में आर का मान क्या है, तो 6 मीटर, गुना एल हमने ज्ञात किया है 10 मीटर। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 188.4 मीटर स्क्वायर हमें त्रिपाल का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि त्रिपाल की दी गई चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। तो यहाँ से हमें त्रिपाल की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिपाल की चौड़ाई बराबर 3 मीटर। तो यहाँ से बच्चों हमें त्रिपाल की लंबाई प्राप्त क्या होगा, तो बच्चों देखो कुल क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई अर्थात यहाँ से 188.4 मीटर स्क्वायर बटे में 3 मीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 62.8 मीटर। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि हमें मानकर चलना है कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, पहले इसे हमें मीटर में परिवर्तन करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो यहाँ से बच्चों हमें क्योंकि अतिरिक्त लगा त्रिपाल
कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 20/100 मीटर, अर्थात यहाँ से 0 से 0 कट गया तो 0.2 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिपाल की कुल लंबाई जो खरीदी गई वो कितना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम लोगों ने लंबाई ज्ञात किया है क्या, 62.8 मीटर। साथ ही बच्चों देखो अतिरिक्त लगा त्रिपाल कितना है, 0.2 मीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 63 मीटर। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर। अर्थात प्रश्न पूछा गया था त्रिपाल की कुल लंबाई जो खरीदी गई वो कितनी है, तो 63 मीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।